नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको दिव्य पारस शिवलिंग के दर्शन करा रहा हूँ। इस प्रकार के शिवलिंग मैं बनाता आ रहा हूँ। करीब 18 वर्षों से इसी काम में मेरा जीवन बीत रहा है और आने वाले कुछ जो समय है, अभी नवरात्र आने वाले हैं, उसके लिए भी तैयारी चल रही है गुटिकाओं पारस शिवलिंग की। ये शिवलिंग मैं महाराष्ट्र के परम भक्त हैं भगवान शंकर की, उनके लिए मैंने बनाया है। उन्होंने जिस प्रकार से जलेरी मेरे से मांगी थी उसी प्रकार के जलेरी और शिवलिंग बना के दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये विशुद्ध पारस शिवलिंग है, जो कि अष्ट संस्कार युक्त प्लस 2 संस्कार और एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर। अनुवासन तक के संस्कार जो होते हैं 10 संस्कार और गंधक जारण इत्यादि सब होने के बाद ये पारद एकदम विलक्षण बन जाता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं इसकी चमक और इस प्रकार ये देख रहे हैं आप दोस्तों। पारस शिवलिंग अपने आप में एक दिव्य भगवान का प्रतीक है, जिसको हम बोल सकते हैं यह दिव्य वस्तु है, क्योंकि पारस शिवलिंग का पूजन का ऐसा महत्व बताया गया है। सहस्त्र कोटि गोदान के फल से जो फल मिलता है वो इसके दर्शन मात्र से मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं जो कि विशुद्ध अष्ट संस्कार युक्त पारस शिवलिंग का दर्शन कर पा रहे हैं यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से। पारस शिवलिंग क्या है ये बताता हूँ। पारस शिवलिंग जो है पारद भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न है, इसलिए इसको कार्तिकेय की संज्ञा भी दी गई है और भगवान शंकर का स्वरूप भी माना गया है। जब पारद तरल अवस्था में रहता है तो अष्ट संस्कार युक्त संस्कार करने के बाद स्वेदन, मर्दन, मूर्छन पातन, उत्थापन पातन, त्रियक पातन है ना, अनुवासन इत्यादि जो संस्कार हैं इसके, वो करने के बाद पारद के अंदर एक विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है जो कि अत्यंत विलक्षण होती है। आप लोगों को शायद पता या ना पता हो कि परमाणु बमों का निर्माण भी पारद के माध्यम से ही होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पारद कितनी शक्तिशाली वस्तु है, कितनी शक्तिशाली चीज़ है। जब इस पारस शिवलिंग को आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से बनाया जाता है, संस्कार करने के बाद विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का रस जैसे नक्षिकनी, शंख पुष्पी, मेंढा श्रृंगी, मेंढा दूधी इत्यादि कई प्रकार की औषधियाँ हैं, श्वेत पलाश के फूलों का रस है, उनके माध्यम से जो मर्दन करते हैं तो करीब 15 दिन के अंदर जाकर के पारद ठोस रूप में आता है। और ठोस रूप में आने के बाद हम इसको आकार देते हैं और 5 दिन और लेता है, तब कहीं जाकर के ठोस हो जाता है दोस्तों। पारस शिवलिंग बन जाने के बाद इसकी जलेरी का निर्णय किया जाता है। जलेरी किस प्रकार से, किस माध्यम से बनाई जानी चाहिए। देखिए, जलेरी के अंदर आप मेरे से पूछते हैं क्या सर शिव परिवार होना जरूरी है क्या नंदी जरूरी है, कि माता पार्वती जरूरी है। तो ये नियम मंदिरों के अलावा कहीं लागू नहीं होता है। जलेरी के अंदर नाग होना जरूरी है, जो कि 3 फनियाँ हो या 5 फनियाँ हो। त्रिशूल होना जरूरी है क्योंकि भगवान शंकर का अस्त्र है, इसके बिना कोई काम का नहीं है वो। जब तक भगवान शंकर का पूरा अस्त्र साथ में नहीं होगा तो वो जलेरी किसी काम की नहीं होती है। ये जो योनि स्वरूप जलेरी आप देख रहे हैं, ये जलेरी माता पार्वती का प्रतीक है। ये लिंग जो है भगवान शंकर का प्रतीक है। कभी भी पारस शिवलिंग के साथ सेम पारद की जलेरी नहीं बनाना चाहिए, इसका निषेध है शास्त्रों में, क्योंकि वीर्य के साथ वीर्य को रख देंगे तो किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से पारस शिवलिंग के साथ हम चाहें तो गंधक की जलेरी का भी काम में ले सकते हैं, और गंधक की नहीं मिले तो पीतल की भी काम में ले सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो जलेरी है वो गंधक तथा चांदी की है। चांदी की जो उत्पत्ति है भगवान शंकर के नेत्रों के अश्रु से है। माता पार्वती के रज स्नान से गंधक और चांदी की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। चांदी की जलेरी हम इसलिए भी बना देते हैं क्योंकि जब हम चांदी पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो वो अशुद्ध नहीं होता। जबकि ताम्र के जलेरी के अंदर या ताम्र पात्र से हम जब दूध चढ़ाते हैं तो ताम्र का जो विष है वो दूध में घुल जाता है, और उस पंचामृत को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो नुकसान पैदा करता है, चर्म रोगों को उत्पन्न करता है। रजत जो है शांति का प्रतीक है। पारस शिवलिंग जो है शांति का प्रतीक है। जब रजत के अंदर इसको हम रखते हैं तो हमको दर्शन मात्र से असीम शांति की प्राप्ति होती है। पारस शिवलिंग के लिए ऐसा कहा गया है, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनसे भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है पारस शिवलिंग को, यदि वो संस्कार युक्त बना है तो। अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद ही पारस शिवलिंग का पूजन हम कर पाते हैं। पारस शिवलिंग कई प्रकार से बनाए जाते हैं। बाजार के अंदर रांगे या जस्ते शीशे से बना आ रहा है, मगर मेरे शिवलिंग के अंदर ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इसको पूर्णतया लैब में टेस्ट करा सकते हैं। निश्चिंत होकर के आप पारस शिवलिंग बनवा सकते हैं, ले सकते हैं। पारस शिवलिंग जहाँ रहता है उस घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है दोस्तों। उस मकान के अंदर कभी किसी भी तंत्र और मंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता, ना उसके ऊपर कोई अभिचार प्रयोग कर सकता है।
पारस शिवलिंग का नित्य पूजन करने से जिनको संतान नहीं है, जिनकी जन्म कुंडली में पितरों का दोष है इत्यादि दोषों को समाप्त कर देता है और घर में एक खुशहाली का माहौल उत्पन्न कर देता है। ऐसा कहा गया है पारद स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। हाथ कंगन को आरसी किया, ऐसा कहा गया है। जिसको पारद सिद्ध हो गया है, पारद बंधन सिद्ध हो गया है, लक्ष्मी उसके करगत रहती है। जिस घर में पारद शिवलिंग विद्यमान है वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। अर्थात जो पारद शिवलिंग का पूजन करता है वो व्यक्ति कभी भी दरिद्रता का उपभोग नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं से आपको इंतजाम हो ही जाता है जितनी आपको आवश्यकता है, नियम अनुसार, सत्य मार्ग के अनुसार। सबसे मुख्य बात यह है, मूल्यवान बात यह है कि पारद शिवलिंग हम ऑफिस में रखते हैं या हम कहीं भी रखते हैं तो उसका नित्य पूजन होना चाहिए। आप लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हम पारद शिवलिंग को रख सकते हैं, उसका पूजन करना जरूरी है क्या? भैया ये ईश्वरीय प्रतीक है, ये कुंडलिनी से इसका बहुत बड़ा संबंध है। जो हमारे शरीर में सप्त चक्र हैं उसका संबंध शिवलिंग से है। ये बड़ी गहन और लंबा विषय है, कभी इस पर लंबी चर्चा करेंगे। तो इसका पूजन आप नित्य करें। अगर आप नित्य पूजन नहीं करें तो पारद शिवलिंग ना खरीदा ना लें, आप दोष के भागी बनते हैं। पारद शिवलिंग जिस भी मकान में रहता है वहाँ पर वास्तु का दोष समाप्त हो जाता है, ये निश्चित बात है। एक घटना आपको बता देता हूँ। एक हमारे रमाशंकर जी शर्मा हैं, एक मिलने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे विद्वान महापुरुष हैं। वो एक घटना बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने अभिचार कर्म का प्रयोग किया होगा तो उनके घर में जो पारद शिवलिंग था वो बीच में से दो हो गया अपने आप। बिल्कुल सॉलिड शिवलिंग था, उसमें कोई कच्चापन नहीं था, बिल्कुल पका हुआ शिवलिंग था, बिल्कुल मजबूत शिवलिंग था, अष्ट संस्कार युक्त था। और वाकई में वो घटना सत्य निकली। बाद में जब पता लगा तो वाकई में विचार कर्म का प्रयोग किया गया था। वो शिवलिंग अपने पे झेल लेता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी नग हम अंगूठी में पहनते हैं, या हम पन्ने के बारे में बता देते हैं। जब हम पन्ना पहनते हैं हाथ के अंदर और कोई दुर्घटना घटने वाली होती है तो पन्ना क्रैक हो जाता है या पन्ना उस अंगूठे में से निकल के भग जाता है। उसी प्रकार से पारद शिवलिंग हम पर आने वाली विपदाओं को अपने पर झेल लेता है। या तो स्वयं बीच में से दो हो जाएंगे। कच्चा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, दो पका हुआ ठोस एकदम सॉलिड स्टील की तरह, जैसा आप देख रहे हैं अभी आप, ये उसमें से कोई कच्चा पारा बाहर ना आए, इस प्रकार का शिवलिंग बनाओ, 10 संस्कार युक्त हो। तो कई प्रकार की विपदाओं को दूर करता है, निसंतानों की संतान को प्रदान करता है, पितृदोषों को समाप्त करता है। आप कुंडलिनी देख करके विभिन्न प्रकार के रत्नों को पहनते हैं, नगीनों को पहनते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप पारद गुटी का धारण करते हैं और पारद शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आपका जीवन में निश्चित तौर पर यह आपको कई प्रकार की विपदाओं से, अकाल मृत्यु से, रोगों से, कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। दोस्तों ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने कितने ही लोगों को शिवलिंग दिए हैं, 18 वर्ष का अनुभव रहा मेरा। और पारद गुटी का हम 2 प्रकार से बनाते हैं। शिवलिंग के साथ आपको एक सूचना और दे देता हूँ। एक हम बनाते हैं औषधिबद्ध, एक बनाते हैं हम सिद्धेश्वरी गुटिका के अंदर स्वर्ण का जारण, रजत का जारण, पन्ने की द्रुति का जारण और विभिन्न प्रकार के औषधियों से निकाले हुए तेलों का जारण होता है। वो तेल साधारणतया मशीन से नहीं निकलता, घाणियों में, वो पाताल यंत्र के माध्यम से निकलते हैं। विभिन्न प्रकार के औषधियों के तेल होते हैं। उन तेलों में जब पारद का पाक किया जाता है, पारद को खरल किया जाता है, तो पारद के अंदर एक दिव्य विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से हम शिवलिंग भी 2 प्रकार से बनाते हैं, स्वर्ण ग्रास युक्त और बिना स्वर्ण ग्रास युक्त। तो ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण ग्रास युक्त शिवलिंग है। और ये भगवान शंकर का जो त्रिशूल है, ये सतरजस्तंभ 3 प्रकार की प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों ये मैंने छोटा सा विषय पारद शिवलिंग पर आपको समझाया। इसकी पूजा पद्धति, पूजा विधि अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का नमस्कार, धन्यवाद।